ये दो तस्वीरें हैं टोंक के वनस्थली विद्यापीठ की, जहां विद्यापीठ में गुरुवार रात से छात्राएं गुस्से में हैं, हंगामा कर रही हैं और न्याय की मांग कर रही हैं। वनस्थली में छात्राओं के हंगामे और आरोपों के बाद शुक्रवार को जयपुर में भी छात्राएं सड़कों पर उतरीं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। कल वनस्थली विद्यापीठ में जो गर्ल्स के साथ जो हुआ है, एक गलत हुआ है ये। और सिक्योरिटी, जैसे हमको कल वहाँ का मामला देख के हमको कल की यहाँ की चिंता हो रही है। जब वहाँ सिक्योर नहीं है तो शायद यहाँ भी सिक्योरिटी नहीं है, और कल वहाँ हुआ है तो आज यहाँ भी हो सकता है। तो हमने इसी मुद्दे को लेकर हम एबीवीपी जो कि छात्र समस्याओं को लेकर हमेशा आगे रही है। कल जो घटना वनस्थली विद्यापीठ की हमारे सामने आई है और आज जिस प्रकार पत्रकार और समाचार पत्रों के माध्यम से देखा गया है कि किस प्रकार छात्राएं वहां पर एकत्रित होकर इस विद्यालय के आगे, वहां उस कॉलेज के आगे रोड जाम कर बैठी गई, लेकिन वहां का प्रशासन और वहां का पुलिस प्रशासन ने जो छात्राओं के साथ अभद्रता की है, जिस प्रकार उन लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म किया है, इसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद आज केवल एक महारानी कॉलेज पे सांकेतिक रूप में एक मानव श्रृंखला लगा करके रोड जाम किया गया है। वनस्थली विद्यापीठ में क्या हुआ? हॉस्टल से क्यों निकली छात्राएं? क्यों छात्राओं ने रात में किया प्रदर्शन? क्यों छात्राओं को नहीं विद्यापीठ पर भरोसा? यहाँ पे 2 लड़कियों का रेप हुआ है और 2 लड़कियां यहाँ मर चुकी हैं। ये बोला गया है कि सर ने उनको मरवाया है। हमारे सर खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सुन लिया आपने, वनस्थली विद्यापीठ में छात्राएं क्यों इस तरह हंगामा कर रही हैं? शुक्रवार को भी छात्राओं का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। छात्राओं के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया, लेकिन इस संस्था के अभिभावक आरोपों को मानने से इनकार कर रहे हैं। पहला कार्ड मुझे ये दिया कि वी वांट जस्टिस। तब तक भी ये स्पष्ट नहीं था कि जस्टिस किस कारण से वो चाह रही है। और फिर अंतोगत्वा वार्तालाप के दौरान जो कुछ बात हुई वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल बेबुनियाद है। किस तरह से इस तरह की रूमर प्रचारित हुई है, मैं अभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ छात्राओं का आरोप है कि वनस्थली विद्यापीठ के कर्ता धर्ता मामले को दबाने में लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए लड़कियां आंदोलन के रास्ते पर उतरी, वो ही अपनी बात पर नहीं टिक रही। इसकी वजह विद्यापीठ प्रशासन बताया जा रहा है। जिस दिन उसके साथ छेड़खानी हुई, हमारे पास आई रो रो के कि उसके साथ ऐसा हुआ, बहुत रोई। हम लोग एटलीस्ट कल तक भी विश्वास नहीं करते कि वो भैया जी कर सकते हैं ऐसा। लेकिन उसने बोला कि ठीक है, हम लोग कल रैली के लिए गए, कल रैली निकाली हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे गए तो उसने हमने उसे फोन करके पूछा, तो तेरे लिए जस्टिस मांगे? तो आई बोली कि हाँ, मैं मीडिया के सामने बोलने के लिए तैयार हूँ, पुलिस के सामने बोलने के लिए तैयार हूँ, मैं सबके सामने बोलने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने बाद में हमें फोन करके ये बात बोली कि उसे वार्डन ने बंद कर दिया है, उसका हॉस्टल बंद कर दिया गया है, उसे नहीं निकाले दिया जा रहा है। तो हमने कहा ठीक है, हम तुझे लेने आ रहे हैं। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बावजूद भी मतलब ये बात थी कि हाँ, वार्डन ने इसे बंद कर रखा है। बहुत देर हुई, हमने बोला उस लड़की को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। जब वो बाहर आई, बस उसका एक आंसर था, अरे कुछ हुआ ही नहीं है मेरे साथ। हमें सच स्कूल वाले दे रहे टीचर। एक भीड़ में लड़की ने बोलना चाहा कि भैया जी हमारे हॉस्टल में क्यों घूमते हैं, तो उस लड़की को शांत कराया गया। बोला गया कि उसके बारे में पूछा गया, कौन से क्लास की हो, उसका नाम पूछा गया, उसको डांटा गया वहाँ पे, कैसा क्यों बोल रही हो तुम। छात्राओं के हंगामे और मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने मामले में दखल दिया। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छात्राओं के द्वारा एक इंग्लिश में एक रिपोर्ट लिख के दी गई है, जिसमें गंभीर अपराध का घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। हम उसके क्रम में प्रकरण दर्ज करके त्वरित अनुसंधान कर रहे हैं, और इस अनुसंधान के दौरान क्योंकि अभी तक जो बात है प्रारंभिक तौर पर सामने आ पाई है, बहुत गहनता से इसमें अनुसंधान की जरूरत है। हम विशेष टीम इसमें लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में हॉस्टल की वार्डन ललिता और एम्बुलेंस ड्राइवर नेहरू को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य महिला आयोग भी सक्रिय हो गया और इसकी टीम वनस्थली पहुंच गई। आज प्रिंट मीडिया में भी आया और हमने थोड़ी पूछताछ भी कर ली प्राइमा फेसी। महिला आयोग ने तुरंत इस पे कॉग्निजेंस ले लिया और अभी में हम लोग रवाना हो रहे हैं टीम के साथ वनस्थली, और एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी हाई पावर,
जो पूरी तहकीकात करेगी, क्योंकि छुटकर फुटकर घटनाओं के समाचार पहले भी मिलते रहे हैं और पहले भी कुछ आत्महत्या के ऐसे मामले आए थे जिसमें काफी एजिटेशन हुआ था। तो अभी तो मैं इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक बार प्रोफेसी सारी सिचुएशंस का जायजा लेते हैं, और क्योंकि समथिंग इज देयर, हुए बिना लड़कियां इतनी आंदोलित नहीं होती। तो उन लोगों से बातचीत करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, लेकिन बाकी गहन जांच के लिए हमने एक कमेटी बना दी है, जिसमें हमारे रजिस्ट्रार साहब जो लीगल जज साहब हैं और एजुकेटर्स जो सीनियर हैं उनको, और ऐसे 4-5 मेंबर्स की कमेटी बना दी। वनस्थली में बवाल मचा है, पुलिस जांच कर रही है, राज्य महिला आयोग भी सक्रिय हो गया है। छात्राएं आवाज दबाने और डराए धमकाने का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि वनस्थली की हकीकत क्या है। टोंक में प्रियदर्शन वैष्णव के साथ मनीष भट्टाचार्य, सहारा न्यूज ब्यूरो, जयपुर।